Hello students, welcome to Science for Education. This is the 7th lectures in solid state chemistry. देखो हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ये चीज़ समझे थे कि किस तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से उसका लेयर स्ट्रक्चर तैयार होता है और ख़ासकर सीसीपी एंड एचसीपी लैटिस, इन सभी का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और फाइनली जब हम इनसे स्पेस लैटिस तैयार करते हैं या फिर यूनिट सेल तैयार जो करते हैं, ये हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, और उसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3D मैनर में ही समझ सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ डिफरेंट आयनिक सॉलिड ऑफ डिफरेंट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट और ये जितना भी मैं एग्जाम्पल दूंगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर ये भी बता दिया जाता है अरेंजमेंट ऑफ आयन्स इन डिफरेंट लैटिस इन डिफरेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डबल आपको सीखने को मिलेगा। एक तो आप यहाँ पर सीखोगे कि अरेंजमेंट ऑफ आयन्स डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस में कैसा होता है, इसका फॉर्मूला यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो, और साथ ही साथ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालने का तरीका सिखाया जाएगा। ऑलराइट, तो इस कॉन्सेप्ट पर आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो हमारा जो हेडिंग है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हमारा हेडिंग है। सो हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो हमारे लिए मोस्ट कॉमन है दैट इज NaCl। NaCl के रेस्पेक्ट में बात करूँगा। सो NaCl ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयनिक क्रिस्टल है और इनफैक्ट हम लोग शुरुआत से इसी पर हम लोग ज़्यादातर बात करते आए हैं। सो NaCl दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट कैसा होता है। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड आयन? So arrangement of chloride ion is nothing but it occupies the CCP lattice। ये क्या करता है स्टूडेंट? ये CCP लैटिस में ऑक्यूपाई होता है। दैट मीन CCP लैटिस में प्रेजेंट होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका यूनिट सेल क्या होता है? इस लैटिस का जो यूनिट सेल होता है वो होता है क्या? FCC। लास्ट लेक्चर में मैंने इस पर बात किया था। देखो CCP लैटिस जो होता है वो क्या होता है? वो लैटिस अरेंजमेंट होता है, बट इसमें मौजूद जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है? FCC होता है। अगर Cl माइनस CCP लैटिस में मौजूद है और जिसका यूनिट सेल FCC होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ Cl माइनस दैट शुड बी इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या होगा? 4 Cl माइनस होगा। सिमिलरली आपको सोडियम प्लस के बारे में पता होना चाहिए कि सोडियम प्लस कहाँ ऑक्युपाई करता है। तो यहाँ पर इसी CCP लैटिस, क्योंकि सबसे आप पहले आपको क्या करना है? लैटिस को डिफाइन करना है। इसी CCP लैटिस में यहाँ पर ये कहाँ मौजूद होगा? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद होता है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन CCP लैटिस दैट इज इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल पर मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल यूनिट सेल पर, वो कितना होता है? 4 होता है। जितना इसमें नंबर ऑफ एटम्स होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पर क्या है? Na+, यहाँ पर ये ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास 4 Na+, यहाँ पर क्या है? केटायंस है। अब मैं इस सभी चीज को क्यों बता रहा हूँ? इन सभी चीज का एक तो यूज भी है, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चला कि क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट कैसा होता है और सोडियम प्लस का अरेंजमेंट कैसा होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर उसके पोजीशन के बारे में और यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट के बारे में भी पता चलने वाला है। देख लो, यहाँ पर आपको पता चला ना कि सोडियम कितना है? इसका नंबर 4 है। और क्लोरीन कितना है? तो क्लोरीन भी यहाँ पर 4 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट हमें यहाँ पर निकालना है और कोई भी फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर 4 कॉमन लूंगा मैं और यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? 4 NaCl। दिस 4 बिफोर द फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? ये कहलाता है फॉर्मूला यूनिट एंड रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर? इट्स, इसका अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि NaCl के एक यूनिट सेल में
NaCl के एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑल राइट, सो यहाँ पर इससे हमें पता चल रहा है कि NaCl का अगर मेरे पास एक FCC सिस्टम है तो उसमें 4 NaCl मौजूद रहेगा, और कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा डेंसिटी के कैलकुलेशंस में। मैं डेंसिटी का फॉर्मूला में आऊँगा, उसमें भी हमें जेड का बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हमें करना क्या, हमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखो, जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत कुछ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है। जैसे कि एक फॉर्मूला बताया जाता है कि जो हमारे पास चार्ज रेशियो है, चार्ज का जो रेशियो होता है ना, दैट चार्ज रेशियो विल बी इक्विवेलेंट टू, मतलब इसको फॉलो करते हुए हमें चलना है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट ही फॉलो होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग इसको ले सकते हैं, हमारे पास सोडियम प्लस है और हमारे पास Cl माइनस है। इनका अगर मैं चार्ज रेशियो देखूं तो चार्ज रेशियो हमारे पास क्या है, 1:1। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, साइन नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर चार्ज रेशियो देखना है, दैट इज 1:1। और यहाँ पर सोडियम प्लस कहाँ मौजूद है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो सोडियम प्लस कहाँ मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या, 6। और क्योंकि चार्ज रेशियो यहाँ पर बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्लोराइड माइनस का भी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास सोडियम प्लस है तो इसके चारों ओर यहाँ पर 6 क्लोरीन मौजूद रहेगा, इस तरह से। क्लोराइड माइनस इस तरह से यहाँ पर इसके चारों ओर मौजूद रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सिमिलरली Cl माइनस अगर आपके पास है तो Cl माइनस के चारों ओर क्या होगा, यहाँ पर 6 सोडियम प्लस होगा, यहाँ पर सोडियम प्लस, इस तरह से ये सोडियम प्लस का अरेंजमेंट होगा। तो ये चीज समझना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से अरेंजमेंट होगा क्लोराइड के चारों ओर। और यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, एक तो आपको अरेंजमेंट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको फॉर्मूला यूनिट के बारे में भी पता चल रहा है। तो बहुत जगह में आपको डेंसिटी के खासकर कैलकुलेशंस में आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट के बारे में पता चला, जिसका मतलब क्या होता है कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल मौजूद है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। Okay, this is the formula, and before this formula some number is placed and this number is called formula unit। और यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट को और अगर मैं थोड़ा सा डीपली ले जाऊं और मैं समझाना चाहूँ, क्या मैं इस स्टेटमेंट को रिवर्स कर दूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सोडियम प्लस CCP लैटिस में मौजूद है और Cl माइनस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है? ऑफ कोर्स मैं बोल सकता हूँ। आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लो ना, 6:6 है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो क्लोराइड माइनस का भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये भी कहां पर मौजूद होगा, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही मौजूद होगा। दैट मींस रिवर्स स्टेटमेंट भी सही है, और इसे हम लोग डायग्राम के हिसाब से भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं शुरुआत की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसे आप नोट डाउन कर लो ताकि मैं जो बोलूंगा वो आपको ध्यान में रहेगा। ऑलराइट, तो यहां पर मान कर चलो कि मेरे पास, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक परफेक्ट पिक्चर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। सो यहां पर मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक सिस्टम है और यहाँ पर ये कुछ दूसरा सा सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं सोडियम के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए। ये हमारा एक क्यूब बन गया। हम लोग सिमिलरली एक और सिस्टम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं।
अब देखो रिवर्स स्टेटमेंट सही है या नहीं है वो चीज हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं वापस। हमारे पास स्टेटमेंट में क्या था शुरुआत में, अगर हम देखें तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि भाई Cl माइनस क्या कर रहा है, Cl माइनस हमारा CCP बना रहा है, यही चीज बताया था। CCP बना रहा है, दैट मीन्स जिसका यूनिट सेल क्या होता है, FCC होता है। और यहाँ पर अगर ये FCC में मौजूद है तो सभी के सभी कॉर्नर में होगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि Cl माइनस को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये सभी के सभी कॉर्नर में मौजूद होगा। और साथ ही साथ ये कहाँ होगा, सभी के सभी फेस के सेंटर में होगा। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये सभी के सभी फेस के सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, Cl माइनस का अरेंजमेंट। अब यहाँ पर इसी तरह से मैं मानकर चल रहा हूँ क्या कि सोडियम प्लस, ये जो सोडियम प्लस है ये कहाँ पर मौजूद है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कहाँ है, ये तो आपको पता है कि सभी के सभी एज के सेंटर में बनता है। तो मैं सोडियम प्लस को यहाँ पर एज के सेंटर में दिखा रहा हूँ, सभी एज के सेंटर में दिखा रहा हूँ। ऑलराइट, किसी भी एज के सेंटर को मैं नहीं यहाँ पर टच ये करूँगा, छोड़ूंगा। तो यहाँ पर सभी के सभी एज के सेंटर में मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस तरह से कहीं छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोटिव जो है समझाने का वो समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर इस तरह से सोडियम प्लस मौजूद है। और ऑक्टेट वॉइड कहाँ होता है, तो बॉडी के सेंटर में भी होता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक ऑक्टेट वॉइड बना लिया। यहाँ पर इसके अलावा कहीं कहीं हमारा CCP के रेस्पेक्ट छूट गया है। तो यहाँ पर CCP के रेस्पेक्ट में हमारा इस जगह में ये फेस सेंटर छूटा हुआ था। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, अगर मैं इन सभी को क्या करता हूँ, इन सभी को मैं मिला रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को मिलाता हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है या नहीं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से अगर आप देखो तो ये हो गया। आप देख सकते हो कि जो एज के सेंटर में था, अब जो नया सा क्यूब बन रहा है वही सारा एटम अब कॉर्नर में पहुंच चुका है। अगर आप इस नए क्यूब को बाहर निकालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस नए क्यूब में यहाँ पर कॉर्नर में जो एटम पहुंच चुका है वो है अब कौन, सोडियम प्लस। और एज के सेंटर में जो है वो कौन है, Cl माइनस। और आपको पता है कि एज के सेंटर में बनता क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट रिवर्स स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ऑलराइट, सो कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे इसके रिगार्डिंग कि भाई क्या रिवर्स स्टेटमेंट सही है, ऑफ कोर्स सही है। आप इसको ये मत समझ लेना कि भाई Cl माइनस ही CCP लैटिस बना रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है। सो यू कैन कंसीडर दैट रिवर्स स्टेटमेंट विल बी आल्सो करेक्ट, रिवर्स स्टेटमेंट भी इसका सही होगा। इट मीन्स सोडियम प्लस CCP लैटिस बना रहा है और Cl माइनस ऑल ऑक्टेट वॉइड में मौजूद है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये सारा चीज मैंने यहाँ पर डायग्राम के हिसाब से समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीजियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में। सीजियम क्लोराइड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है, सेकंड लेवल पे इसको मैं बोल सकता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट मैं मान रहा हूँ इसे, और सोडियम क्लोराइड के बाद। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो Cl माइनस होता है, ये Cl माइनस करता क्या है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है, ध्यान में रखना, सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है। और सीजियम प्लस जो है ये कहाँ मौजूद होता है, बॉडी के सेंटर में, प्रेजेंट एट दी क्यूबिकल वॉइड। यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, क्यूबिकल वॉइड। और क्यूबिकल वॉइड में मौजूद होने की वजह से आप एकदम ये चीज ध्यान में रखो कि सिंपल क्यूबिक लैटिस में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 1।
और ये कैलकुलेशन भी हम लोगों ने सीखा था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 Cl माइनस हो जाएगा और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में ही क्यूबिकल वॉइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 Cgm प्लस हो जाएगा। अब कभी भी इसके अरेंजमेंट को बीसीसी नहीं बोल सकते। बीसीसी कहने का मतलब क्या हो जाता है, ये देखो देखने में उसी तरह से दिखता है, लेकिन बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर का एटम और बॉडी सेंटर का एटम एक जैसा होना चाहिए, तब आप उसे क्या बोलोगे, बीसीसी बोलोगे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉर्नर का एटम क्या है, Cl माइनस, और बॉडी सेंटर का एटम क्या है, Cgm प्लस। तो ये हमारा क्या होगा, लैटिस तो हमारा सिंपल क्यूबिक बना रहा है ना, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, Cgm क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक यूनिट सेल में एक ही Cgm क्लोराइड मौजूद होता है इफेक्टिवली। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला यूनिट। अब रह जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको सिखाया गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट हम लोग को वर्क करना होता है, चार्ज रेशियो के इक्विवेलेंट। तो चार्ज रेशियो के हिसाब से मैं चलता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास Cgm प्लस है और Cl माइनस। अगर मेरे पास चार्ज रेशियो का मैं बात करूं, तो चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पर चार्ज रेशियो 1:1 होने की वजह से। देखो Cgm प्लस कहाँ मौजूद है, क्यूबिकल वॉइड में, और क्यूबिकल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8। तो Cgm प्लस का तो पता चल गया कि इसका 8 होगा। क्योंकि चार्ज रेशियो इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, रहा सवाल कि क्या इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी पॉसिबल है। यस, ऑफ कोर्स रिवर्स स्टेटमेंट पॉसिबल है। आप बोल सकते हो कि Cgm प्लस ये कहाँ मौजूद है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में, और Cl माइनस क्या कर रहा है, Cl माइनस ये हमारा एक तरह से क्यूबिकल वॉइड में मौजूद है। और ये आप समझ सकते हो किस तरह के डायग्राम में, जो मैंने बीसीसी वाला में कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया था ना, बीसीसी सिस्टम का, उस वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर Cgm प्लस अगर सभी क्यूबिकल वॉइड में मौजूद हो, तो उन सभी क्यूबिकल वॉइड को जोड़ने पर एक नया क्यूब आता है, और सेंटर में क्या आ जाता है, वो यूनिट सेल का कॉर्नर आइटम आ जाता है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर समझ सकते हो। ऑफ कोर्स इसका भी रिवर्स स्टेटमेंट सही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम बना रहा हूँ, और ये हमारे पास ये सिस्टम आप बहुत तेजी से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यूबिकल सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे तो बन जाता है, आपसे भी बन जाएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा स्पेस लैटिस बना दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास इस तरह से, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको ड्रॉ कर लो। और यहाँ पर ये हो गया ये, और यहाँ पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से। सभी कॉर्नर एटम में मान लो कि Cgm प्लस है, सॉरी क्लोराइड माइनस है, ये क्लोराइड माइनस सभी जगह मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये क्या बना रहा है, सिंपल क्यूब बना रहा है, तो ये सभी के सभी कॉर्नर में मौजूद होगा इस तरह से। ये बड़ा सा स्पेस लैटिस मैंने बनाया है जिसमें 8 स्मॉल क्यूब मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्या किया, मैंने Cl माइनस, मतलब मैं इसको ग्रीन डॉट से दिखा रहा हूँ। मान लो कि Cgm प्लस ये क्या है हमारा, मैं इसको येलो डॉट से दिखाना चाहूँगा, तो ये हो गया हमारे पास, ये येलो से मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो पीछे वाले क्यूब में होगा, आगे वाले क्यूब के सेंटर में होगा, पीछे वाले क्यूब में होगा, आगे वाले में होगा, पीछे वाले क्यूब में होगा, आगे वाले क्यूब के सेंटर में होगा, पीछे वाले क्यूब के सेंटर में होगा, और आगे वाले क्यूब के सेंटर में होगा। इनको आप मिलाओ ना, इनको मिलाओगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप सिंपली देख सकते हो। इनको मिलाने पर हमें क्या मिल रहा है,
एक नया क्यूब मिल रहा है। और इस नए क्यूब में जो सेंटर एटम आया है वो कौन आ गया है, क्लोराइड माइनस। जो सेंट्रल आयन है वो क्या आ गया, क्लोराइड माइनस। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द रिवर्स स्टेटमेंट ऑफ सीजियम क्लोराइड विल बी आल्सो ट्रू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम फ्लोराइड। दिस इज कॉल्ड फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसके अरेंजमेंट से भी आ सकता है क्वेश्चन। इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो केटायन है ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सीसीपी लैटिस बनाता है। और आपको पता है सीसीपी लैटिस का जो यूनिट सेल होता है वो क्या हो जाता है, एफसीसी हो जाता है। और एफसीसी का मतलब क्या हो गया, 4Ca2+। सिमिलरली F माइनस क्या होगा, F माइनस ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में मौजूद होता है। और अगर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद होगा तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, यहाँ पर एफसीसी में 8, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, 8F माइनस। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला यूनिट, यहाँ से निकाल सकते हैं, Ca4F8 हो जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा CaF2 4। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट। और यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्विवेलेंट टू चार्ज रेशियो। और यहाँ पर हमारे पास Ca2+ है, F माइनस है। इनका अगर मैं चार्ज रेशियो देखूं तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 2:1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो देखो ना यहाँ पर वॉइड कौन किसमें बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है फ्लोराइड के थ्रू, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर उस एटम या आयन्स का होता है जो वहां मौजूद है, तो यहाँ हो जाएगा 4। और कैल्शियम 2+, क्योंकि से चार्ज रेशियो यहाँ पर क्या है, डबल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 8। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। अब इसका रिवर्स स्टेटमेंट जाने की जरूरत नहीं, आपके लेवल में इतना तक नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का मैंने बता दिया और सीजियम क्लोराइड का बता दिया, दैट इज सफिशिएंट। ओके, और यहाँ पर इस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। लेकिन इसका रिवर्स स्टेटमेंट सही नहीं होगा। डायरेक्टली अगर आप सोचोगे कि इसको यहाँ प्लेस कर दूं, इसको वहां प्लेस कर दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अलग अलग है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो गया, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लोग क्या, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड जनरली एल्कली ऑक्साइड्स होता है, Na2O जैसे। तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, ये कहलाता है एंटी फ्लोराइड। और एंटी फ्लोराइड में आपको क्या ध्यान में रखना है, वहां पर क्या था, वहां पर केटायन जो था वो सीसीपी लैटिस बना रहा था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनायन जो होगा वो सीसीपी लैटिस बनाएगा। और सीसीपी लैटिस का यूनिट सेल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाता है दैट इज एफसीसी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4O2-। सिमिलरली यहाँ जो सोडियम प्लस होगा वो कहाँ मौजूद होगा, ऑल टीडी वॉइड में मौजूद होगा। और ऑल टीडी वॉइड मतलब क्या हो गया, एफसीसी में यहाँ पर 8 होता है, तो 8Na+ हो गया। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं इसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से, तो मैं लिखूंगा Na8O4। और यहाँ पर कॉमन यहाँ पर यूज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा A4Na2O। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक यूनिट सेल में 4 Na2O मॉलिक्यूल रह सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रहा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, चार्ज रेशियो के इक्विवेलेंट। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सोडियम प्लस है और यहाँ पर O2- है, तो यहाँ पर चार्ज रेशियो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो चार्ज रेशियो हो जाएगा 1:2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर अब देखो सोडियम प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड में है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 8। आप देख सकते हो प्रीवियस वन और अभी वाले में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में केटायन का 8 था और एनायन का 4 है, जबकि अभी वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर केटायन का 4 है और यहाँ पर एनायन का 8 है।
और रिवर्स अरेंजमेंट भी है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किससे पूछा जाता है, ZnS से पूछा जाता है। ठीक है, जिंक ब्लाइंड से पूछा जाता है। थोड़ा सा थिकनेस यहाँ बढ़ा देता हूं, तो जिंक ब्लाइंड नहीं, सॉरी, जिंक ब्लेंड। ब्लाइंड क्या होता है, जिंक ब्लेंड से पूछा जाता है। ओके, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, जिंक स्फेलेराइट। तो इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल यहां से पूछा जाता है। और एक और इसका एलोट्रॉप्स है, ये हो जाता है हमारे पास क्या, जिंक उर्जाइट। यहाँ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, जिंक ब्लेंड में, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि यहाँ जो H2 माइनस होता है और यहाँ के जो H2 माइनस होता है, दोनों में अरेंजमेंट में डिफरेंस है। पहले वाले H2 माइनस में ये CCP लैटिस बनाता है, और CCP लैटिस का यूनिट सेल आपको पता है क्या होगा, FCC। जबकि लास्ट सेकंड वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनाता है, ये HCP लैटिस बनाता है। तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ सल्फाइड आयन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन हो जाएगा हमारे पास 4, जबकि यहां पर नंबर ऑफ सल्फाइड आयन क्या हो जाएगा, 6। ये 6H2 माइनस बनाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर Zn2 प्लस क्या होता है, ये अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल बॉन्ड में मौजूद होता है। अल्टरनेटिव मतलब हाफ, 50%, 50%। ओके, सो यहां पर टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितना होता है, 8 होता है। तो यहां हो जाएगा अल्टरनेटिव है, इसी वजह से 4 Zn2 प्लस। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना। यहां पर भी स्टेटमेंट सेम ही होता है, लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है कि भाई लैटिस जो है वो कौन सा है, HCP। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड HCP में कितना होता है, 12, लेकिन अल्टरनेटिव है मतलब 50%। मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर Zn2 प्लस, तो मैं बोल सकता हूँ 6 Zn2 प्लस, क्योंकि 12 का हाफ 6। अब इन दोनों में हमें ये तो पता चल गया कि भाई इनके अरेंजमेंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और यहां से हम लोग एक डिफरेंस यहाँ निकाल सकते हैं, और दैट इज फॉर्मूला यूनिट। यह हो जाएगा Zn4S4, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, 4ZnS। और यहां पर कैसे लिखा जाएगा, Zn6S6। इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो 6ZnS। यहां पर फॉर्मूला यूनिट 4 है, जबकि यहां पर फॉर्मूला यूनिट 6 है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो ओवरऑल वॉइड पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह के वॉइड में मौजूद है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर दैट शुड बी बेस्ड ऑन चार्ज रेशियो। तो यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस और यहाँ हो जाएगा H2 माइनस। क्योंकि दोनों का चार्ज रेशियो इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी इक्वल होगा। क्योंकि जिंक 2 प्लस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में मौजूद है तो 4, और सल्फाइड का भी क्या हो जाएगा, 4। सो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, इसके लिए भी 4:4 ही होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। रहा वॉइड भी हमारा टेट्राहेड्रल ही है, चाहे वो FCC का टेट्राहेड्रल हो या HCP का टेट्राहेड्रल हो। टेट्राहेड्रल वॉइड का खुद का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और उसमें अगर कोई आयन मौजूद है, कोई एटम मौजूद है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 ही होगा। तो ये चीज समझना है। तो इसमें सिमिलरिटीज क्या है भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सिमिलर है, इसका भी 4:4 होगा केटायन एनायन का, और इसका भी 4:4 होगा। जबकि यहाँ पर डिफरेंस अगर देखोगे तो अरेंजमेंट में डिफरेंस है, इसके फॉर्मूला यूनिट में डिफरेंस है। तो ये सारा बात आपको ध्यान में रखना विद नेम, नाम के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एल्यूमिना। एल्यूमिना के रेस्पेक्ट में लोग बात करते हैं। एल्यूमिना का भी हमें सीखना जरूरी है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, Al2O3। इसमें क्या है तो देखो, O2 माइनस जो है ये क्या बनाता है, HCP लैटिस बनाता है। अगर ये HCP लैटिस बनाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6O2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि HCP
ये क्या हो जा रहा है हमारे पास, 6 एटम मौजूद ही होता है, तो अगर आयन है तो वहाँ 6 आयन हो जाएगा। एल्युमिनियम 3+ कहाँ मौजूद होता है, तो ये 2/3 वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड मौजूद होता है। और हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, यहाँ पर HCP में 6, उसका 2/3 होता है, तो 2/3 इंटू यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास 4Al3+। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, Al4O6 ऐसे लिखूंगा, ठीक है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो 2Al2O3, ये हो गया इसका फॉर्मूला यूनिट Z। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोसीड करेगा। और यहाँ पर एल्युमिनियम है 3+ O2-, तो चार्ज रेशियो इसका क्या हो जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ हो जा रहा है 3 और यहाँ हो जा रहा है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ना, एल्युमिनियम कहाँ पर है, एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तभी ये कैलकुलेट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, नॉट द 3, 6 रेशियो 4 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, एल्यूमिना तो हो गया, हम लोग नेक्स्ट ये में आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, डायमंड। डायमंड का भी हमें जानना जरूरी है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो डायमंड कोई आयनिक क्रिस्टल तो होता नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन का अरेंजमेंट 2 तरह से होता है, ठीक है। एक कार्बन होता है जो क्या करता है, CCP, देखो अब हम लोग यहाँ पर डायमंड का भी जानना जरूरी है। तो डायमंड हमारे लिए ये एक तरह का आयनिक क्रिस्टल तो होता नहीं है, ये कोवलेंट क्रिस्टल होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो 2 तरह से होता है। एक कार्बन जो होता है वो क्या करता है, वो CCP लैटिस बना रहा होता है, और दूसरा जो कार्बन होता है, दूसरा टाइप का जो कार्बन है, वो क्या कर रहा होता है, वो अल्टरनेटिव TD वॉइड में मौजूद होता है। आपको पता है कि CCP लैटिस का यूनिट सेल क्या होता है, तो वो हो जाता है FCC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, FCC है तो 4 कार्बन, और अगर अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल मौजूद है तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 कार्बन। मैं इनको डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या 8 कार्बन। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाता है डायमंड का, दैट इज Z = 8 हो जाता है। दैट मीन्स एक सिंगल यूनिट सेल ऑफ डायमंड कंटेन्स 8 कार्बन एटम्स। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूनिट। रहा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ चार्ज रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा कार्बन का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। लगभग हम लोगों ने सारा एग्जाम्पल कर लिया, और इसी तरह से ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे रेडियस रेशियो रूल और नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, ये सभी पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, ये सभी डेटा को ध्यान में रखना। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंसर याद कर लिए कि इतना इतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको अरेंजमेंट पर भी ध्यान रखना है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मूला यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेंसिटी का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है जहाँ जेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, आप लोग ध्यान रखना। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ऑलराइट।